Hello students, today I am going to teach you some important determinants. Basically determinants आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. इन क्लासेस 6th एंड 7th वी रेड अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, यानी क्लास 6 और 7 में हमने अलग अलग टाइप के डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ा था. जो डिटर्मिनर्स हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं उनको एक बार हम ब्रीफली देख लेते हैं कि वो क्या हैं. जैसे कि हमने देखा था आर्टिकल्स ए, एन और द, इनके यूजेस के बारे में हमने पढ़ा था कि ए, एन, द ये जो आर्टिकल्स हैं इनका यूज़ कैसे किया जाता है. पॉसेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ा था कि पॉसेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे कि हीज, हर और माई, योर, इट्स, दियर, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. इनका यूज़ एडजेक्टिव के जो टाइप हमने देखे थे उनके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं. न्यूमरल्स मीन्स न्यूमरल एडजेक्टिव, जैसे कि हमने न्यूमरल एडजेक्टिव पढ़े थे उनके अंदर हमने पढ़ा था कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं. 1, 2, 3 एट्सेट्रा ये तो कहलाते हैं कार्डिनल्स, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एट्सेट्रा ये कहलाते हैं ऑर्डिनल्स. इनका कैसे यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव के रूप में वो भी हम पढ़ चुके हैं. डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर, यानी कि डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी और नंबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि सम, एनी, मच, मैनी, ये सब क्या हैं, डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी हैं, जो कि किसको शो करते हैं, क्वांटिटी को शो करते हैं, किसी भी नाउन की क्वांटिटी को. ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स, ये सब क्या है, एडजेक्टिव के जो काइंड्स थे उनके अंदर हमने इनको पढ़ा है और इनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो भी हम एडजेक्टिव के अंदर पढ़ चुके हैं. आज हम इनके अलावा क्या और डिटर्मिनर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको किस तरीके से उनका क्या मीनिंग होता है और कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज लेस एंड फ्यूअर. लेस डिनोट्स क्वांटिटी वेयर एज फ्यूअर डिनोट्स नंबर. लेस जो डिटर्मिनर है वो क्वांटिटी को डिनोट करता है, यानी कि हमको क्वांटिटी के बारे में बताता है, और वहीं फ्यूअर जो है वो नंबर के बारे में हमको बताता है. क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा के बारे में बताता है हमको, और नंबर मतलब कि संख्या के बारे में बताता है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस पिक्चर कंटेन्स लेस वाटर देन दैट वन, यानी कि इस घड़े में उस घड़े से, यानी कि कोई एक और घड़ा है अनदर वन, उस घड़े से कम पानी है, या उस घड़े से कम पानी इसके अंदर कंटेन है या लिए हुए है. सो बेसिकली लेस जो है इसका मतलब हुआ कम, यानी कि ये कम क्वांटिटी को शो करता है, यानी कि कोई क्वांटिटी है उसको कम बताने के लिए लेस का यूज़ किया जाता है. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है नो फ्यूअर देन 10 स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द सन. इट मीन्स धूप में 10 स्टूडेंट से कम नहीं बैठे हुए थे, यानी कि यहाँ पर जो फ्यूअर है वो स्टूडेंट्स की नंबर के बारे में बता रहा है, उनकी संख्या के बारे में बता रहा है कि 10 स्टूडेंट से कम नहीं थे. जो धूप में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या के बारे में बता रहा है कि वो 10 से कम नहीं थे. सो इन दोनों सेंटेंस से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लेस और फ्यूअर के बीच में, कि लेस जो है वो क्वांटिटी को शो करता है और फ्यूअर नंबर यानी कि संख्या को शो करता है. ऐसे ही हमारे नेक्स्ट डिटर्मिनर्स हैं लेटर, LATTER, एंड लास्ट, LAST. बोथ लेटर एंड लास्ट रेफर टू पोजीशन, यानी कि ये जो दोनों डिटर्मिनर्स हैं लेटर और लास्ट, ये पोजीशन को यानी कि स्थिति को बताते हैं, स्थिति की ओर पॉइंट आउट करते हैं. लेटर इज यूज्ड व्हेन देयर आर ओनली 2 पर्सन्स और थिंग्स, यानी कि लेटर का यूज हम तब करते हैं जब दो व्यक्तियों की या दो चीज़ों की बात की जा रही है. वेयर इज लास्ट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन 2, यानी कि लास्ट का यूज हम तब करते हैं जब 2 से ज़्यादा पर्सन्स हों या फिर थिंग्स हों. द ऑपोजिट ऑफ लेटर इज फॉर्मर, और लेटर का ऑपोजिट होता है फॉर्मर. फॉर्मर मतलब कि पहले, पूर्व, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला. फॉर एग्जाम्पल द लेटर पार्ट ऑफ दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि इस नॉवेल का, यानी कि ये जो नॉवेल मतलब उपन्यास, इस उपन्यास का, इस नॉवेल का जो लेटर पार्ट है, लेटर पार्ट मतलब कि सेकंड पार्ट, यानी कि बाद वाला, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है नॉवेल के अंदर 2 पार्ट्स की, तो जब 2 की बात की जा रही है तो हम लेटर का यूज़ करते हैं, और लेटर का बेसिकली मीनिंग बाद में. तो द लेटर पार्ट ऑफ दिस नॉवेल, यानी कि इस नॉवेल का लेटर पार्ट यानी कि बाद वाला भाग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है. तो यहाँ पर हमने लेटर का यूज़ किया क्योंकि नॉवेल के अंदर कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, तो हम लेटर का यूज़ कर रहे हैं. और बाद वाले भाग को बताने के लिए, यानी कि जो सेकंड पार्ट है उसको बताने के लिए हमने लेटर का यूज़ किया, लेटर डिटर्मिनर का यूज़ किया. ऐसे ही लास्ट का मतलब होता है सबसे आखिरी, यानी कि ये यूज़ हम कब करते हैं जब 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स से ज़्यादा की अगर बात की जा रही है. जैसे कि वी कॉट द लास्ट बस टू रीच द वेन्यू, यानी कि हमने वेन्यू मतलब
स्थान पर पहुंचने के लिए यानी किसी जगह पर पहुंचने के लिए हमने लास्ट बस यानी कि सबसे जो आखिरी बस थी, यानी कि कई सारी बसेस थी, उनमें से जो सबसे लास्ट बस थी उसका यूज़ करा या फिर उसको पकड़कर हम वेन्यू पर यानी कि जगह पर पहुंचे। नेक्स्ट डिटर्मिनर्स हैं फार्दर एंड फर्दर। फार्दर मीन्स मोर डिस्टेंस, वेयर एज फर्दर मीन्स एडिशनल। फार्दर का यूज़ बेसिकली हम बहुत दूर की दूरी को बताने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि कोई सबसे ज़्यादा दूर है किसी भी चीज़ से तो उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है। और वहीं पर वह फर्दर का यूज़ जो है उसका यूज़ करते हैं हम बेसिकली एडिशनल, यानी कि कुछ आगे का या कुछ अदर पार्ट बताने के लिए, एडिशनल पार्ट बताने के लिए हम फर्दर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज़, यानी कि वह फर्दर स्टडीज़, फर्दर स्टडी मतलब एडिशनल स्टडी यानी कि अतिरिक्त पढ़ाई के लिए या फिर आगे की कुछ और उसको पढ़ाई करनी थी तो वो उसके लिए इंग्लैंड गया। तो बेसिकली फर्दर का यूज़ करते हैं हम एडिशनल चीज़ों को बताने के लिए। एडिशनल मतलब अतिरिक्त चीज़ों को बताने के लिए। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, दिस इज़ द फार्दर शोर ऑफ द लेक। तो इसका मतलब हुआ कि यह लेक का यानी कि झील का सबसे दूर का किनारा है। तो बेसिकली फार्दर के बारे में हमने पढ़ा था अभी कि डिस्टेंट यानी कि दूरी को, यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी को बताने के लिए, सबसे ज़्यादा दूरी को बताने के लिए हम फार्दर डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली, यानी कि एल्डर का यूज़ करते हैं हम उन पर्सन्स के लिए बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली जो कि एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। वेयर एज ओल्डर इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग पर्सन्स नॉट बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। और ओल्डर का यूज़ करते हैं हम उन पर्सन को कंपेयर करने के लिए जो कि सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी कि एक ही परिवार के सदस्य नहीं होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल संगीता इज़ माई एल्डर सिस्टर, यानी कि संगीता जो है मेरी एल्डर सिस्टर है यानी कि बड़ी बहन है। तो संगीता और इसकी जो सिस्टर है वो दोनों क्या है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो यहाँ पर हमने संगीता जो है उसकी सिस्टर को बड़ी बताने के लिए एल्डर का यूज़ किया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ ओल्डर देन मी, यानी कि वह मुझसे ओल्डर है। ओल्डर मतलब बड़ा, यानी कि वह मुझसे बड़ा है। अब एल्डर और ओल्डर दोनों का मतलब तो बड़े से ही है, लेकिन ओल्डर का यूज़ किया जाता है जब दो पर्सन्स की बात की जा रही है लेकिन दोनों जो हैं एक ही फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं, जबकि एल्डर का यूज़ करते हैं जब एक ही फैमिली के दो पर्सन्स के बीच में बात की जा रही है। नेक्स्ट डिटर्मिनर्स आर फर्स्ट, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। फर्स्ट मीन्स कमिंग बिफोर ऑल अदर्स, यानी कि फर्स्ट का यूज़ हम कब करते हैं, जब किसकी बात की जा रही है, सभी से, यानी कि जितने भी लोग हैं या जितनी भी थिंग्स हैं उनमें जो सबसे फर्स्ट की बात की जा रही है, यानी सबसे पहले जो आ रही है उसकी बात की जा रही है, तो हम फर्स्ट डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही नियरेस्ट डिनोट्स डिस्टेंस। नियरेस्ट जो है वो डिस्टेंस को डिनोट करता है, यानी कि दूरी के बारे में बताता है, यानी कि सबसे पास की वस्तु कौन सी है। एंड नेक्स्ट डिनोट्स पोजीशन, और नेक्स्ट जो है वो पोजीशन को यानी कि स्थिति को बताता है। नेक्स्ट का मतलब कि बगल में, यानी कि जस्ट बगल वाला या पास वाला। इन डिटर्मिनर्स को हम एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि जनवरी जो है वो साल का पहला महीना, यानी कि सबसे फर्स्ट मंथ होता है, सबसे पहला महीना होता है। यानी कि यहाँ पर 12 मंथ्स की बात हो रही थी, 12th में से एक साल में जैसे कि 12 महीने होते हैं तो उनमें सबसे फर्स्ट वाला, तो सबसे पहले की बात अगर की जाती है तो फर्स्ट डिटर्मिनर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कुड यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल, यानी कि सबसे पास की होटल का रास्ता क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो बेसिकली नियरेस्ट का यूज़ किया जाता है सबसे कम दूरी को बताने के लिए, यानी कि सबसे पास की चीज़ को बताने के लिए, यानी कि जिसकी दूरी सबसे कम हो। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है मोहित आवर कॉमन फ्रेंड लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, यानी कि मोहित जो कि हमारा कॉमन फ्रेंड है, हम दोनों का कॉमन फ्रेंड है, लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, वो बगल में ही रहता है, यानी कि पास के ही घर में रहता है। सो बेसिकली नेक्स्ट का यूज़ जो सबसे बगल की चीज़ है, यानी कि जो पास की ही चीज़ है, जो बगल की जो चीज़ है उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनी, मैनी ए, अ ग्रेट मैनी। ये जो तीनों डिटर्मिनर्स हैं ये सेम आइडिया कन्वे करते हैं, यानी कि ये बेसिकली यूज़ तीनों जो हैं एक ही आइडिया के लिए या एक ही चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन यूज़ जो है इनका अलग अलग तरीके से किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल मैनी इज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन, यानी कि मैनी जो है वो प्लूरल नाउन के साथ में आता है या फिर कोई प्लूरल वर्ब के साथ में। मैनी ए इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन, और मैनी ए जो है वो किसके साथ में आता है, सिंगुलर नाउन के साथ में आता है या फिर सिंगुलर वर्ब के साथ में, यानी कि मैनी जो है वो तो प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब के साथ में आता है, और मैनी ए सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब के साथ में आता है। वेयर एज अ ग्रेट मैनी इज यूज्ड विद अ प्लूरल नाउन, और वहीं जो ग्रेट मैनी जो है वो यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैनी मैन गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट, यानी कि कई सारे लोग एक्सीडेंट साइट पर इकट्ठे हुए। यहाँ पर मैन जो है वो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ में हमने किसका यूज़ करा, मैनी का यूज़ करा, यानी कि कई सारे लोग गैदर्ड यानी इकट्ठे हुए एट द एक्सीडेंट साइट। ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। इट मीन्स कई सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि पैदा होते हैं और इतने सुंदर होते हैं, लेकिन वो बिना लोगों की नज़र में आए ही मुरझा जाते हैं या मर जाते हैं। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि मैनी ए जो डिटर्मिनर है वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ में या सिंगुलर वर्ब के साथ में ही यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर मैनी ए डिटर्मिनर हमने यूज़ करा है, लेकिन उसके बाद में हमने कोई प्लूरल नाउन यूज़ नहीं करी है। जैसे कि यहाँ पर फ्लावर जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में मैनी ए का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही अ ग्रेट मैनी इज यूज्ड विद अ प्लूरल नाउन, यानी ग्रेट मैनी का यूज़ करते हैं हम किसके साथ में, प्लूरल नाउन के साथ में। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, अ ग्रेट मैनी पीपल अटेंडेड द योगा कॉन्फ्रेंस, यानी कि कई सारे लोगों ने योगा कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। इन दिस एग्जाम्पल पीपल इज अ प्लूरल नाउन, यानी कि यहाँ पर पीपल जो है वो प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ में हमने यूज़ करा अ ग्रेट मैनी का। ऐसे यहाँ पर हम मैनी का यूज़ भी कर सकते थे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।